So our next topic is the 1970s. The 1971 war between India and Pakistan led to the creation of an independent country called Bangladesh. Role of Prime Minister Indira Gandhi's strong leadership was prominent in this issue. So जब वॉर चल रहा था इंडिया एंड पाकिस्तान का, तो उसमें इंदिरा गांधी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था. एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ पॉलिसी टू यूज़ एटॉमिक एनर्जी ऑफ पीसफुल purpose, India successfully carried out an underground test of an atomic device at Pokhran in Rajasthan in 1974. तो इंडिया के पास भी एटॉमिक एनर्जी पावर सेंटर है, जिसमें उन्होंने हमारे इंडिया ने सक्सेसफुली अंडरग्राउंड टेस्ट किया था एटॉमिक डिवाइस को लेकर. और वो टेस्ट कहाँ पे हुआ था? पोखरन में हुआ था 1974 में. In 1975, the people of Sikkim voted for joining the Indian Republic and Sikkim became a full-fledged state in the Indian Federation. So पहले सिक्किम भी हमारे इंडिया का पार्ट नहीं था, बट पोखरन में जो हुआ टेस्ट, उसके बाद से सिक्किम भी हमारे इंडिया का पार्ट बन गया. During this decade, the political situation in India grew unstable. जब ये डिकेड ख़त्म हुआ, वो ईयर जब ख़त्म हुआ, तो हमारा इंडिया अनस्टेबल हो गया था. मतलब बैलेंस नहीं था. हमारा इंडिया जो ग्रोथ किया था वो भी सब ख़त्म हो चुका था, बिकॉज उस टेस्ट को लेके उसमें वॉर भी हुआ था. इस वजह से द Allahabad High Court gave the verdict in 1974 that Indira Gandhi, the then Prime Minister, had misused the government machinery during this इलेक्शन कैंपेन. तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या सुनवाई हुई थी कि इंदिरा गांधी ने गलत यूज़ किया है अपने पावर्स का. इट लेड टू नेशन वाइड स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट. ड्यूरिंग दिस पीरियड द सिचुएशन बिकेम मोर कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू मूवमेंट लेड बाय जयप्रकाश नारायण. और सिचुएशन और तब कॉम्प्लिकेटेड हो गई जब जयप्रकाश नारायण भी इंदिरा गांधी के साइड हो गए थे. The situation of law and order in the country worsened and government declared a state of national emergency on the basis of constitutional provision relating to emergency. During this turbulent period, the fundamental right of Indian citizen was suspended. उस टाइम पे जब ये सब चीज़ें हुई, वॉर हुआ, उसके बाद इंदिरा गांधी मिसयूज़ कर रही थी अपने पावर्स का, तो हमारा इंडिया थोड़ा अनस्टेबल हो गया एंड उसके बाद वो सस्पेंडेड भी हो गया था. ड्यू टू द इमरजेंसी द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बिकम डिसिप्लिन बट द ह्यूमन राइट्स वर रिस्ट्रिक्टेड. द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी लास्टेड फ्रॉम 1975 to 1977 एंड आफ्टर दैट जनरल इलेक्शंस वेर कंडक्टेड. एंड इन सब के बाद 1975 एंड 1977 के बीच में इलेक्शन फिर से कंडक्ट होने लगी. ऑन द बैकड्रॉप ऑफ द एमरजेंसी मेनी ऑपोजिशन पार्टीज केम टुगेदर एंड फॉर्म अ पार्टी कॉल्ड द जनता पार्टी. फिर जब इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर रहा था, ये सब देखते हुए अलग अलग पार्टीज एक साथ मिलके उन्होंने एक पार्टी फॉर्म किया एंड उस पार्टी का नाम था जनता पार्टी. द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी वॉज राउंडली डिफेटेड बाय दिस न्यूली फॉर्म जनता पार्टी. सो कांग्रेस पार्टी की हेड तो इंदिरा गांधी थी एंड फिर इंदिरा गांधी एंड जनता पार्टी का जब सामने डिफेक्ट हुआ, देन मोरारजी देसाई became the prime minister. But under his leadership, the Janata Party government couldn't last long due to internal differences. बट ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं सका. जनता पार्टी भी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकी बिकॉज उनके डिस्प्यूट्स के वजह से, कांग्रेस और जनता पार्टी के डिस्प्यूट्स के वजह से. चरण सिंह सक्सीड हिम बट इवन हिज गवर्नमेंट वॉज अ शॉर्ट लिफ्टेड वन. चरण सिंह सक्सीड हुए बट उनकी गवर्नमेंट शॉर्ट लाइव्ड हो गई थी.
Elections were conducted once again in 1980 and the Congress party under the leadership of Indira Gandhi came to the power. फिर से elections हुए 1980 में and उसके बाद फिर से power कांग्रेस पार्टी के हैंड में आ गई. Then 1980s. During the decade, the Indian पॉलिटिकल सिस्टम फेस्ड मेनी न्यू चैलेंजेस. 1980 में हमारे इंडिया के जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस को फेस करने लगी. द सिक्स इन द पंजाब डिमांडेड ऑन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ खालिस्तान एंड बिकम अ मूवमेंट विच वेंट ऑन टू बिकम वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव. फिर सिक्किम ने भी डिमांड किया कि खालिस्तान को इंडिपेंडेंट किया जाए. पाकिस्तान हैड लेंट इट सपोर्ट टू दिस मूवमेंट. The Indian army was sent into the Golden Temple at Amritsar, a holy shrine of the Sikhs, in 1984 to evict the tourists who had allegedly taken shelter there. One of the bodyguards in Indira Gandhi's personal security assigned her. So, एक बॉडीगार्ड इंदिरा गांधी ने खुद के लिए एक पर्सनल बॉडीगार्ड भी साइन किया. During this period, an organization called United Liberalization Front of Assam (ULFA) carried on a major movement in the northeast India. Right after Indira Gandhi's assassination in 1984, राजीव गांधी became the Prime Minister of India. So आपको पता था कि उस टाइम पे भी कांग्रेस का ही राज चल रहा था एंड अभी भी चलता है बट अभी नहीं चल रहा. सो जब इंदिरा गांधी असाइन कर दी वो हट गए अपने पोस्ट से. देन उसके बाद उनकी जगह राजीव गांधी ने ले ली एंड वो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के बन गए. ही ट्राइज टू मेक सेवरल रिफॉर्म्स इन द फील्ड ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड दैट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. उन्होंने बहुत कोशिश की अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया की बढ़े. ही टुक द लीड इन सॉल्विंग द इश्यूज ऑफ द तमिल माइनॉरिटी इन श्रीलंका. उन्होंने तमिल के इश्यूज भी सॉल्व करने की कोशिश करी. ही प्रमोटेड द आइडियाज़ ऑफ अ यूनाइटेड श्रीलंका विथ इंटरनल एंटोनॉमी टू द Tamil community, but his efforts in this regard provided to be in vain. But उनके जितने भी efforts थे वो कुछ काम नहीं आए, वो solve ही नहीं हुआ जो वो solve करना चाहते थे. He faced a lot of criticism in the context of corruption that took place during a defense equipment deal, especially the purchase of long range cannons from a foreign company called Bofors. सो उन्होंने बहुत कुछ फेस किया उस टाइम पे, स्पेशली परचेज ऑफ लॉन्ग रेंज कैनन्स फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी कॉल्ड बॉफोर्स. एंड फॉरेन से जो हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था उसमें भी उनको कई सारे चैलेंजेस देखने मिले. पॉलिटिकल करप्शन बिकम अ क्यूरिकल इश्यूज इन द जनरल इलेक्शंस दैट फॉलोड एंड उस टाइम पे फिर क्या हुआ कि पॉलिटिकल करप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे एंड इसीलिए कांग्रेस पार्टी भी डिफेक्ट हो गई. सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म अ कोलिएशन कॉल्ड द जनता दल एंड विश्वनाथ प्रताप सिंह बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. एंड उस राजीव गांधी के बाद हमारे इंडिया के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बना? विश्वनाथ प्रताप सिंह. द पॉलिसी फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC इज कंसिडर्ड टू बी हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन. एंड उनका सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कौन सी कास्ट के लिए था? OBC कास्ट के लिए. ही कुड नॉट कंटिन्यू एज प्राइम मिनिस्टर ड्यू टू इंटरनल डिफरेंसेस इन द पार्टी. एंड उनको आगे प्राइम मिनिस्टर वो बने जब तो उनको कोई भी इंटरनल डिफरेंसेस नहीं चाहिए कि मतलब कास्ट में भेदभाव हो, ये सब उनको नहीं चाहिए था. इन 1990 चंद्रशेखर बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. फिर उनके बाद चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के 1990 में. हिज गवर्नमेंट वॉज ऑल्सो शॉर्ट लिफ्टेड एंड उनकी गवर्नमेंट भी शॉर्ट लिफ्टेड ही थी. In 1991, during the election campaign, the
terrorist organization in Sri Lanka, liberalization triggers of Tamil alum assigned Rajiv Gandhi. Rajiv Gandhi was acquitted from Borer's case by the court in 2004 and राजीव गांधी को जो उन पे केस हुआ था वो कब ख़त्म हुआ 2004 में. टुवर्ड द एंड ऑफ द डिकेड of 1980s, the unrest in Jammu and Kashmir had begun. But उसके बाद 1980 में जम्मू एंड कश्मीर का इशू स्टार्ट हो गया. This problem grew serious day by day and today it has taken the form of terrorism. and वो प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ती गई एंड आज टेररिज्म का फॉर्म उन्होंने ले लिया है. वहाँ पे बहुत लड़ाइयाँ होती है, फिर मारामारी वॉर सब वहाँ पे चालू हो गया. द टेररिस्ट एक्टिविटीज़ देयर फोर्स द कश्मीरी पंडित्स टू लीव द वैली. एंड वहाँ के कश्मीरी पंडित्स को छोड़ के जाना पड़ा कश्मीर को बिकॉज ऑफ टेररिस्ट अटैक्स. सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द चेंजेस आफ्टर 1991. नाउ लेट्स सी व्हाट चेंजेस हैड seen in 1991. The year 1991 is held to be very important in the history of the world as well as India. तो 1991 को बहुत इम्पोर्टेंट ईयर माना जाता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एंड वर्ल्ड के लिए भी. द सोवियत रशिया disintegrated into several different small countries and the Cold War came to an end. So रशिया वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया एंड कोल्ड वॉर जो चल रही थी कब से रशिया में वो भी ख़त्म होने पे आई थी. इन इंडिया द गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर P.V. Narasimha Rao initiated many changes in the Indian economy. During this period, the Ram Jamna Bhoomi and Babri Mosque issue at Ayodhya came to the forefront. So उसके बाद अयोध्या का भी केस स्टार्ट हो गया. In the elections conducted between 1996 and 1999, no political party got a clear majority in the Lok Sabha. फिर उसके बाद वापस इलेक्शंस हुए बट उसमें किसी को भी पॉलिटिकल पार्टी में क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली. This resulted in 3 governments in a short span of time, those led by Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, H.D. Devo Gowda and Inder Kumar Gujral were amongst them. Finally, in 1999, the National Democratic Alliance came to power under the flag of Bharatiya Janata Party and Atal Bihari Vajpayee became India's Prime Minister. एंड सारे इश्यूज़ के बाद लास्ट में पावर बीजेपी के हाथ में आई एंड अटल बिहारी वाजपेयी हमारी इंडिया के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए. अटल बिहारी वाजपेयी ट्राई टू एस्टैब्लिश अ डायलॉग विद पाकिस्तान बट वॉज नॉट सक्सेसफुल. सो उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत ट्राई किया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सब कुछ सॉल्व हो जाए बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए. इंडिया कंडक्टेड अ नंबर ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 एंड डिक्लेयर हरसेल्फ एज एन एटॉमिक पावर. एंड 1998 में इंडिया ने बहुत टेस्ट के बाद न्यूक्लियर टेस्ट के बाद वो एक एटॉमिक पावर एज अ डिक्लेयर्ड हो गया. In 1999 there was another war between India and Pakistan in Kargil region over the Kashmiri issue. फिर इंडिया एंड पाकिस्तान का वॉर हुआ 1999 में, वो भी कश्मीर इशू को लेके. इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन दिस वॉर एज वेल एंड उस टाइम पे इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट कर दिया था. Indian economy. Right from independence, the modernization of economy, economic self-sufficiency and social justice have been the characteristics of Indian economy. India wanted to acquire modernity and self-reference by establishing इंडस्ट्री. सो इतने टाइम के बाद इंडिया ने बहुत कुछ फेस किया. उसके बाद इंडिया को कुछ डिफरेंट चाहिए था.
हमारे भी कंट्री में कुछ डिफरेंट होना चाहिए था। इंडिया कब से जो चीज़ों को फेस कर रहा था उन सब से अलग उनको मॉडर्नाइजेशन चाहिए था। For this, the National Planning Commission was established that would coordinate development through the policy of 5-year plans। फिर उसके बाद नेशनल प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश हुआ जो कि 5 years के लिए था। The Narasimha Rao government started economic reform from 1991. These economic reforms are called as economic liberalization. The Indian economy flourished as a result of implementation of this policy. The foreign investment in India increased. क्या हुआ जब इंडिया ने सोचा कि खुद को चेंज करना चाहिए, जब इंडिया में चेंजेस स्टार्ट हुए तो फॉरेन कंट्रीज़ के जो बिजनेसेस थे वो इंडिया में अपने बिजनेसेस को इन्वेस्ट करने लगे, जिससे हमारा इंडिया ग्रो होने लगा धीरे धीरे। Skilled Indian professionals have reformed the Indian economy. The field of information technology opened several avenues of employment in the country. The changes after 1991 are also described as globalization. इन सब changes के बाद जो changes हुआ 1991 में उसको क्या describe किया गया, उसको as a globalization. Then science and technology. Two major events must be mentioned